अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये रास्ता अभी उस बाग की तरफ जाता है जिसके बारे में कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे रेस्ट किया था। और आगे जो बाग है यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूर खाए थे। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई थी तो इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में जो है ना डिवाइड किया है। नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह मैं कल अपलोड करूँगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है मस्जिद है जो दूसरी ज़ियारत है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मैं दिखाऊँगा इंशाल्लाह। तो ये वो बाग है जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूर खाए थे, पेश किए गए थे और आज भी आलमोस्ट अपनी असल हालत में। यहाँ पे आगे एक मस्जिद है, मस्जिद अद्दास। अद्दास जो था उत्बा बिन रबिया का ग़ुलाम था, जो जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूरों का गुच्छा पेश किया था, अंगूर पेश किए थे। ये उसके नाम पे यह मस्जिद है, अभी शायद बंद है। और ये वो बाग है। ये वो बाग है जो अभी इन्होंने बंद कर दिया, जिसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम किया था, तशरीफ़ लाए थे। और ये मस्जिद है जो शायद तभी टाइम नहीं इसलिए इन्होंने बंद की हुई है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप जो मेरे पीछे बाग देख रहे हैं, ये ताइफ का वो बाग है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग के लिए यहाँ पे ताइफ में आए तो यहाँ के उबाश लड़कों ने आप सल्लम पे पत्थर बरसाए तो आप लहूलुहान हो गए। इतना आपका खून मुबारक बहा के आपके जूते मुबारक जो हैं वो खून से भर गए। तो उस टाइम आपके साथ आपके जो एक खादम थे, ग़ुलाम ज़ैद बिन हारिसा, तो वो आपको लेके इस बाग में आ गए। तो यहाँ आपने थोड़ी देर प्लाव किया तो ये बाग आपके एक बहुत बड़े दुश्मन तैयबा बिन रबिया का था। तो जब आप यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हुए तो उसने आपको, ये अंगूरों का बाग था, तो यहाँ पे तकरीबन तमाम फलों के दरख्त हैं, तो उसने अपना अंगूर पेश किया। तो कहा जाता है कि इसी जगह में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से यहाँ पे आए और उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है कि आप चाहें तो इन पहाड़ों को मिला के इस बस्ती को गर्क कर दें। तो आप सल्लम ने फरमाया कि नहीं, मैं रहमतुल लिल आलमीन बन के आया हूँ, तो मैं इनके लिए दुआ करूँगा। ये ना सही लेकिन इनकी नस्ल में से लोग होंगे जो इस्लाम की तबलीग करेंगे। और मैंने जितनी सुना, वैसे इसकी मुझे कंफर्मेशन नहीं है, मैं अपनी मालूमात जितना मुझे पता है उसके बारे में मैं कहूँगा कि मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जो कहा जाता है 17 साल की उम्र में उन्होंने सिंध को फ़तह किया, उनके बारे में है कि वो यहाँ की जो लोग थे उनकी औलाद में से थे। तो फिर अल्लाह ताला ने यहाँ से कितने अच्छे अच्छे लोग पैदा किए जिन्होंने इस्लाम के लिए बहुत खिदमत की। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो रहमतुल लिल आलमीन का सदका है कि आज देखें यहाँ पे सारे लोग मुसलमान हैं और यहाँ से लोग फिर उन्होंने इस्लाम की तबलीग की तो लोग जो है वो मुसलमान हो गए। बहुत शुक्रिया। तो ये देख लें इस बाग के बारे में आप लोगों को जो है ना फजल भाई ने बताया। ये देखें अभी भी इसमें हैं पौधे लगे हुए हैं, इंजीर लगा हुआ है, इसमें अनार के पौधे हैं। यही वो जगह थी जहाँ
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेस्ट किया था। केले के पौधे हैं। और ये मस्जिद है, मस्जिद अद्दास। अद्दास वही था जो इस बाग में का जो नौकर था या माली था, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ज़ख्मी हालत में देखा था तो आपके लिए अंगूर लेके आया था और बाद में मुसलमान हो गया था। यह मस्जिद उन्हीं के नाम से अभी बंद है। बहुत प्यारा एरिया है, पहाड़ी एरिया है, खूबसूरत जगह है। ये मस्जिद अब्बास है, अभी बंद है शायद कोरोना की वजह से, या नमाज का टाइम नहीं है। तो नहीं तो आपको अंदर से मैंने कहा था ये गलियाँ देख लें। कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन गलियों से गुजरे, बिल्कुल गाँव की तरह है। इस बाग को ये यहाँ भी है, ये बहुत बड़ा बाग था। ये अंगूरों का बाग है और आज भी अभी भी इसमें लोग अंगूर ही लगाते हैं। और इसी के अंगूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाए थे। आपकी निस्बत इस बात से जुड़ी हुई है और अभी भी यहाँ अंगूरों की लोग काश्तकारी करते हैं। सब अंगूर ही लगा हुआ है। उस तरफ अनार है, केले लगे हुए हैं, खजूर के दरख्त हैं इसमें, और ये वही बाग है। अभी आप लोगों को मैं वो मस्जिद दिखाता हूँ जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ के आराम किया करते थे या तबलीग किया करते थे। वो मस्जिद को के नाम से है, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ आगे और थोड़ी आगे यहाँ से। और यहाँ मस्जिद अली है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जो यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी थी, वो जगह भी। तो आए मेरे साथ। माशाअल्लाह बहुत प्यारी खुशबू है। छोटा सा गाँव है। देखिए अंगूर इधर आज भी उगते हैं। अभी शायद सीज़न नहीं है। और केले लगे हुए हैं उस तरफ, अंजीर है। ये हम लोगों ने यहाँ गाड़ी पार्क की थी। ताइफ तकरीबन जद्दा से कितना 200 किलोमीटर तो होगा ना, 200 किलोमीटर है। हम लोग जद्दा में रहते हैं तो 1.5-2 घंटा में लगा यहाँ आते हुए। अभी आप लोग को मस्जिद दिखाते हैं, मस्जिद को।